हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी और भाई साहब आतंकवादियों का ठिकाना पाकिस्तान को बोलकर पूरे पाकिस्तान में मातम मचा डाला है। अच्छा, दोबारा बोला है भाई साहब? पहले तो उसने बोला था ना कि भाई कश्मीर का हिस्सा नहीं बना, अब तो बोल रहा आतंकवादियों का ठिकाना ही पाकिस्तान। अच्छा, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। ये तो सीधा सीधा बोल रही नहीं हो नहीं यार, यार, ये मतलब कि भाई इधर तो पे पाकिस्तान बोलता था कि वहां पे भाई सब सारे नेता हमारे साथ, उधर के नेता भी वह हमारी बजा रहे हैं। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब। पहले तो मोदी जी लोग बोलते थे, अब तो भाई कश्मीर का मंत्री भी बोल रहे हैं। तो कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, तो ये कर किस लिए रहे हैं? कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आप जानते हैं ये कहां से आते हैं? एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बासित साहब, ये उमर अब्दुल्ला ने क्या यू टर्न लिया है? उमर अब्दुल्ला बड़े क्या करूं, इंटरेस्टिंग आदमी है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ओन्ट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला's वार्निंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना करके थक गए, तो ये कोशिशें बंद कर। इनके अंदर साला अभी भी कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस बार नाम जिसने लिया है वो बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आई मीन, या फिर आर्मी या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे, और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने जो वार्निंग दी, इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, वो हमने नहीं देखना, उसको बेहतर बनाएं। वो हमने नहीं बनाना। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के स्रोत के रूप में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तान को लगातार हो रहे हमलों को बंद करने की चेतावनी दे डाली है। फारूक अब्दुल्ला की यह टिप्पणी केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी हमलों की एक सीरीज के बाद आई है। गुरुवार को देर रात में बारामूला में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 4 लोग, जिनमें 2 सैनिक और 2 नागरिक शामिल थे, मारे गए थे। 3 दिन पहले 6 निर्माण श्रमिकों और 1 डॉक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी इसके मूल से परिचित हैं। 30 साल से मैं निर्दोष लोगों की हत्याएं देख रहा हूं। वह पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जब हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते। अब्दुल्ला ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा, हमारे कई साथी शहीद हो गए हैं, लेकिन ये हर साल जारी रहता है। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार बीच में आ जाता है? इसलिए कि आप लोग अपने यहाँ क्यों नहीं चेक करते कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की अटैक्स कर रहे हैं या अटैक्स करने वालों का साथ दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का नाम ले लेकर तो सालों से ये चीज चल रही है, रोकी नहीं जा सक रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आरजू। इस बार नाम जिसने लिया है वो कोई बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आई मीन, या फिर आर्मी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? पाकिस्तान का सगा अब्दुल्ला द सीनियर, तो ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे बहुत सारे मायनों में। बिल्कुल यही बात थी। बिल्कुल, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। अगर वो पाकिस्तान साइड पर होते तो आप लोगों ने कह देना था सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, लेकिन आपकी तरफ भी क्या ऐसा कोई सिस्टम है? मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया इनका तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अपडेट हो गया लगता है। तो ये चीज अगर आप नोटिस करें तो जो लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के कई बार सिंपथाइजर के तौर पे देखे जाते थे या फिर उनके फेवर में सपोर्ट भी स्टेटमेंट करते थे, पाकिस्तान की तरफ स्टेटमेंट और पाकिस्तानी आर्मी बाकी जगहों पर
डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्टिवली, पैसिवली, वो नहीं तो उनके कुछ लीडर्स इस तरह से स्टेटमेंट जब देते थे, आज वो खुद कह रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो लोग जो दिल्ली से ज्यादा दूर देखे जाते थे और इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नजदीक देखे जाते थे, वो अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात कि पाकिस्तान को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होगी। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि टेरर अटैक हुआ, अभी एक गुलमर्ग में हुआ, उसमें हमारे आर्मी के कुछ लोग वीरगति को प्राप्त हुए और जो पोर्टर उनके साथ में काम करते हैं वो भी मारे गए। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरे सिनेरियो को देखें और समझे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ पहली या फिर कोई एक ही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर हथियार उठाए गए हैं या उठाए गए थे या है और आगे भी शायद चलता रहेगा। अगर आप नक्सल एरियाज देखें जो कि सेंट्रल इंडिया में और थोड़ा सा सदर्न साइड में बहुत ज्यादा है, नक्सल्स भी हथियार उठाते हैं। वहां तो नहीं कहा जाता, वो भी कई बार मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री पर अटैक करते हैं, वहां नहीं कहा जाता पाकिस्तान का हाथ है या इसका हाथ है या उसका हाथ है, अनलेस कोई बहुत रेयर केस में कोई डायरेक्ट भी तो हमला करते हैं चाइनीज साइड या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के कोई सपोर्ट मिले। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, वहां पर भी कई बार मिलिट्री, पैरामिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस के खिलाफ हथियार उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि खाली कश्मीर में अगर इस तरह से कुछ लोग आतंकवाद फैलाते हैं या फिर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ उंगली क्यों जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भले ही डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कई बार सबूत मिलते हैं, कई बार सबूत नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हाँ भाई साहब क्या बात करें भाई साहब, हमारे सगी नहीं हमारे चप्पल भिगो के मुंह पे मार दिया यार। आज हमें तो ईरान इधर हो रही है, हमारे तो पाकिस्तान में कहते थे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। साला आज देखी कितनी मेहनत कर रहा था। आज तो साहब बोला कि भाई साहब आतंकवाद पता है कहाँ से आता है, सब किस देश से आता है। बोलते ही पाकिस्तान खुद हालात ठीक नहीं, हमें साथ बर्बाद करना चाहता है, हमसे हाथ निकालो और अपने मुल्क को ठीक करो। निकाल हाथ हमसे भाई साहब, हम लोग तुम में नहीं घुसना चाहते। हम इंडिया का ऐसा है तो रहेंगे यार। देखो आज फिर उसने ये बात कर दी, मुझे तो इधर हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान को बोलता है कि भाई साहब आतंकवादी तुम्हारी तरफ से आते हैं और तो कहीं से नहीं आते। यार मैं हैरान हो रहा हूँ, एक बात हैरानगी वाली है कि साफ साफ बोल रहे हैं। हाँ ना यार, एक सोचने वाली बात है भाई। और बात कश्मीर की करें तो भाई साहब हमारे भी वो जो आप किसी को कॉल करते हो तो पीछे बीप बीप होती है ना, वो टूट टूट जो कॉल, उधर आजकल हमारे यहाँ लगा होता है कश्मीर के लिए हम याद करेंगे। माने को यार क्या बात है। हाँ बिल्कुल, ये लगा साउंड लगा है। आजकल साउंड ऐसे लगे हुए हैं कि भाई पाकिस्तानियों का जज्बा उड़ा रहे हैं। भाई साहब तुम लोगों की ये बातें करने से किसी का फुदू नहीं लगना। हम आपके खिलाफ की और मदद करते रहेंगे। कश्मीर के उधर कश्मीर का मिनिस्टर क्या बोल रहा है, जिसका बेटा है इस टाइम पर वहाँ का हेड है, सीएम है, वही बोलता है कि भाई साहब कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला। उसका बाप आके कहता है कि भाई सबको पता है कि भाई साहब क्या हो रहा है, पाकिस्तान हमसे हाथ निकाले और हमें भी रहने दे, खुद भी रहे। और यार बाप बेटे की आंखें तो दोनों के हैं, दिमाग भी है, मुझे मोदी क्या कर रहा है उनके लिए, वो पागल तो नहीं हो इधर आके। उनको आजाद गवर्नमेंट दी है ना, तो भाई उनको भी पता लग गया क्या हुआ है। ये जो मोदी कह रहा था सही कह रहा था। अगर लोग बोलते हैं ना मोदी ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है, मोदी अपनी गवर्नमेंट तो नहीं बना सकता था यार। भाई साहब मैं डंडे की नोक में बना सकता था मोदी उधर गवर्नमेंट। देख उनको दे दिए जो जीते हैं। भाई देखो उधर फेयर इलेक्शन होता है, इधर की तरह तो नहीं जो जीता उसको जेल में, जो नहीं जीता भाई साहब उसको इधर तो उल्टा हिसाब है ना। उधर देख लो भाई, फिर उन्होंने भी देख डेमोक्रेसी की परफेक्ट एग्जांपल इधर मैं वही दूंगा कि कश्मीर की। वो उनके भी दिमाग समझ आ गई है कि मोदी जो काम कर रहा है सही कर रहा है और जो डंडा इनमें दे रहा है सही दे रहा है। उनको भी अकल आ गई होगी ना, वो पहले सोच रहे होंगे यार अगर हम भी जीत रहे हुए तो मोदी हमें बनने नहीं देगा। लेकिन भाई उस मोदी माई के लाल ने बोला ईमानदारी से लड़ूंगा, ईमानदारी से जीत के आऊंगा, तुम जीतते हो तुम रखो। ये देख ना, ऐसी मिसालें किधर मिलती कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में तो जीतता है उसे हटा दिया जाता है और जो नहीं जीता उसे आगे ले आते हैं। इधर आई काम है तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते